जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बूंदी का प्रसाद। तो ज्येष्ठ मास के मंगलवार का ये प्रसाद है। तो वही मैं बनाने जा रही हूँ क्योंकि हनुमान जी का लगाना था मुझे भोग। तो वही मैं मार्केट से सोचा, नहीं मुझे समझ में आता है तो मैं हमेशा अपने घर ही पे भगवान जी का बूंदी का प्रसाद खुद अपने हाथों से बना के भगवान जी का भोग लगाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे बूंदियाँ भिगोने जा रही हूँ। बूंदियाँ मार्केट से ले ली थी, तो अब इनको चाशनी में भिगोना था, तो वही मैं भिगो रही हूँ यहाँ पे। और जाना था सुबह ही, लेकिन जाना क्यों या ऑफिस से आए लेट में तो थोड़ा लेट हो गया। अब शाम का टाइम वही ज़्यादा थोड़ा लेट हो गई थी, तो वही यहाँ पे बना रहे थे। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, अंधेरा होने लगा था। मैंने तो सोचा था जल्दी में ही जाएंगे, लेकिन हो ही नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, भगवान जी का भोग कोई बात नहीं, थोड़ा देर में लग जाएगा क्योंकि इस टाइम सुंदरकांड का पाठ मंदिरों में होता है, तो मंदिर देर तक ही खुले भी रहते हैं ज्येष्ठ मास में। तो यहाँ पे मैंने चाशनी चढ़ा दी थी, फिर उसमें चाशनी खोलने के बाद में फिर उसमें मैंने बूंदियाँ डाल दिए था। अब का थोड़ा बर्तन मेरा छोटा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने 2 बार में इसको रख डाला, थोड़ा दबा दबा के। और थोड़ा जल्दी में जब हो तो दिमाग वैसे भी नहीं चलता है, तो वही थोड़े 2 बार में मैंने इसको डाला था। तो ये सब बूंदियाँ वगैरह बनाने के बाद में फिर, क्योंकि ज्येष्ठ मास में भगवान जी का भोग लगाना चाहिए हनुमान जी का, क्योंकि इसको लगाने से हनुमान जी खुश होते हैं। और कह तो ज्येष्ठ मास में इस बार 5 मंगलवार पड़े थे, तो उसी मंगलवार में क्योंकि सुनते हैं कि यार इसी ज्येष्ठ मास में हनुमान जी श्री राम जी की से पहली बार मिले थे। तो तभी से उनके भक्त प्रभु श्री राम जी के हो गए थे। और सुनते हैं कि वृद्ध रूप में भगवान जी ब्राह्मण का रूप लेके उनसे मिले थे, तो इसको बुढ़वा मंगल के नाम से भी कहा जाता है। बड़का मंगल, बुढ़वा मंगल, इस नाम से। तो हर प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी मैं करती हूँ कई सालों से। और प्रसाद घर ही में से बना करके मैं भगवान मंदिर में भोग लगाती हूँ, और वहाँ पे प्रसाद का वितरण भी कर देती हूँ। तो यही सब मैंने बूंदियाँ अच्छे से डिब्बे में पैक करके रख लिया था, और यहीं पे तुलसी इधर इसमें डाल करके रख लिया था, और सारा प्रसाद वगैरह कटोरियाँ वहीं पे रखना था, इसीलिए तो चम्मच वगैरह डाल वाल के अच्छे से वहाँ रख लिया। थाली वाली में वहाँ पे निकाल के बांट देंगे। तो जा रहे थे, अब तैयार हो गई। इतनी इस टाइम गर्मी हो रही है कि क्या कहें, बहुत गर्मी हो रही थी, क्योंकि किचन में बनाओ तो और भी गर्मी है। और पहुँच गए हम लोग मंदिर, और मंदिर में जब पहुँचे तो वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ समापन हो चुका था। फिर भी उसके बावजूद भी बहुत मंदिर में भीड़ थी, आना जाना लगा था भक्तों का। तो अगर शाम टाइम गए होते 5-5 बजे तो बहुत भीड़ मंदिर में होती, तो इसी वजह थोड़ा हम लोगों ने ये भी सोचा थोड़ा लेट में चलेंगे। तो पाठ यहाँ रामचरितमानस का पाठ चल रहा था, तो वो समापन हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी देखो यहाँ पे मंदिर में चोला भगवान जी का चढ़ रहा है, और दर्शन करके सब भक्त जा रहे थे। और वही देखिए प्रभु श्री राम जी के, राम बालाजी के दर्शन हो रहे हैं, हनुमान जी के, आप भी लोग भी करिएगा। और तो यहाँ पे देखिए प्रसाद, काफ़ी प्रसाद मंदिर में भी प्रसाद बट रहा था, इतना वहाँ प्रसादी, क्योंकि मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करने से, और फिर ज्येष्ठ मास के में पूजा करने से मंगलवार की हनुमान जी खुश होते हैं, और उनकी कोई भी उनसे प्रार्थना करने पर सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। तो इसी वजह से हम लोग भी यही करते हैं कई सालों से। और फिर हनुमान जी का हम लोगों ने भी भोग लगवाया। और देखिए कितना प्यारा मंदिर, कितना आनंद आ रहा है यहाँ पे। वैसे भी मंदिर की अपनी एक अलग ही वातावरण, शांति होती है, जाके वहाँ पे खुशी मिलती है। तो प्रसाद चढ़ाने के बाद, भोग लगवाने के बाद में फिर यहाँ पे प्रसाद थाली में पलट करके, और यहाँ पे सबको फिर बांटना था प्रसाद, तो वही सब थाली में पलट रहे थे। और देखिए कितनी मंदिर में भीड़, बराबर भक्त लोग आते ही जाते हैं, उस दिन आ ही जा रहे थे इतनी लेट होने के बावजूद भी। और ये देखिए पंडित जी से बातें चीतें चल रही थी इनकी, तब तक हम उधर प्रसाद वितरण करवा रहे थे। और यहाँ पे देखिए नन्नू वीडियो बना रही थी, खुश, कितनी खुश है। मेरे यहाँ ना जब कोई मैं पूजा पाठ का काम करवाती हूँ, वैसे तो बच्चे मेरे नहीं कोई सपोर्ट करते काम में, लेकिन मैं जब कोई पूजा पाठ का काम करती हूँ तो खैर सब सपोर्ट करते हैं, जल्दी जल्दी खैर हेल्प सब करा देते हैं। तो ये देखिए बच्चे मेरे सब सारी हेल्प करवा रहे हैं, सब दोनों ही लगवा रहे हैं। मैं लगा लगा के इधर कटोरियों में प्रसाद दे रही थी,
तो ये भी साथ में सबको, जो जितने भक्त मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आ जा रहे थे, सबके हाथों में प्रसाद दे रही थी, लो आप भी लो, आप भी लो, सबको हाथों में। तो सब जितनी छोटी थी सब देख देख के हंस रहे थे इसको। और यहाँ पे देखिए कितना मंदिर, कितने प्यारे हनुमान जी यहाँ पे लग रहे थे। और प्रसाद दे वितरण करने के बाद में फिर थोड़ा टाइम मंदिर में मैंने भजन कीर्तन में वही अपने हाथों से गुणगान प्रभु जी का, श्री रामचंद्र जी का किया। और इतना मन को सुकून मिलता है पूजा पाठ करने के बाद में। तो इस तरीके से हम लोगों ने भी भगवान जी का भोग प्रसाद चढ़ाया था। और तो इस तरीके से हमने भगवान जी का भोग प्रसाद लगाया। और ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इतना बच्चा छोटा है, तो हमारे पास इतना समय भी नहीं रहता है। पूजा भाव से करनी चाहिए, भगवान स्वीकार करते हैं। सभी को राधे राधे।